बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो है झटपट सूजी का हलवा बना रहे हैं। और सूजी का हलवा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो है सूजी, 1 पाव सूजी के हिसाब से कोकोनट पाउडर ले रहे हैं हम। और तकरीबन 1 खाने का चम्मच या जैसे आपकी मर्ज़ी चाहे तो ये मिक्स मेलन बीज हैं, यानी कि जिसे हम 4 मगज़ कहते हैं। क्रश किए हुए बादाम हैं, 3 से 4 जो है वो इलायची है, छोटी इलायची, और 200 ग्राम के करीब मैं देसी घी ले रही हूँ। 2 खाने के चम्मच पिस्ताशियो या जैसे आपकी मर्ज़ी, और 175 ग्राम शुगर, और 200 ग्राम भी आप ले सकते हैं। ये 1 पाव सूजी यानी 250 ग्राम सूजी की मेजरमेंट है। तो हम पैन के अंदर, मैंने कढ़ाई के अंदर सूजी ले ली है, 1 पाव सूजी यानी 250 ग्राम। और उसके लिए 200 ग्राम देसी घी इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा घी यानी जैसे डालडा घी जो आम घी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम जो है सूजी को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें से एक खुशबू सी आए, बहुत हल्की सी, और उसका रंग हल्का हल्का सा यानी जब चेंज हो जाए वाइट से, तो उस वक्त हम इसमें घी को ऐड करेंगे। अच्छा जी, पिस्ता, बादाम और इसके अलावा 4 मगज़ हैं और खोपरा, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। घी मैंने 200 ग्राम लिया था, लेकिन पहले मैं 175 ग्राम तकरीबन इसके अंदर ऐड करूँगी। और अगर मुझे चाहिए होगा तो फिर हम इसको और डालेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, मैं घी नहीं ले रही, बहुत ज़्यादा हम ऑयली नहीं बनाएंगे इसको। तो ये देखिए जी, घी इसमें मेल्ट हो गया है। अब हम घी डाल के इसको भुनाई करना शुरू कर दी इसकी, और ये उस वक्त तक भूननी है जब तक इसका कलर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं, लेकिन डार्क ब्राउन हो जाएगा। जब ये 4-5 मिनट भुनाई हो गई, उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 इलायचियाँ हैं, उनके दाने निकाल कर वो डाल दिए हैं। और ये भुनाई अभी तक इसकी चल रही है। ये देखिए व्यूअर्स कि बहुत ज़्यादा घी या ऑयल आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा, यानी उतना ही घी है जितना कि हमारी सूजी ने मतलब जज़ब कर लिया है। तो इतना ही घी मुझे पसंद है। अगर आप ज़्यादा ऑयली पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा ऑयली बना लीजिए। 200 ग्राम शुगर है इसमें, मैं 200 ग्राम पूरा नहीं ऐड किया, ये भी मैंने 175 ग्राम ऐड किया है। और उसको जो आप चेक करके दोबारा ऐड मतलब और डाल सकते हैं। 1 कप मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया ताकि जो है सूजी की गुठलियाँ ना बन जाएं। और उसके बाद मैंने इसमें 2 मज़ीद कप डाले, यानी मैंने 1 कप ये जो था मेरा सूजी का था, तो उसमें मैंने 3 कप पानी डाल दिया। तो गोया कि अगर आप 1 पाव सूजी ले रहे हैं तो 3 हिस्से उसमें पानी ऐड करेंगे। अब जब ये देखिए इस फॉर्म में आ गया, तो मैंने इसको फिर ढक्कन दे के इसको हमने बहुत हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर हम जो है इसको दम पे रख देंगे, थोड़ा सा स्टीम पे रख देंगे। उससे क्या होगा कि सूजी जो है ये बिल्कुल फूल के दाना सा, इसके बिल्कुल फूल के दाने दाने से बन जाती है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए सूजी कितनी फूल चुकी है, और बहुत ही ना तो ये बहुत ज़्यादा वो पतली है और ना ही थिक है। अब मैं इसके अंदर 4 मगज़, बादाम जो कुटे हुए थे, मोटे मोटे कुतरे हुए बादाम, उसके अलावा जी पिस्ता हमने ले लिया था, और खोपरा यानी पाउडर या कोकोनट पाउडर लिया था, बुरादा जिसे कहते हैं खोपरे का, वो इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोकोनट काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली आपकी अपनी चॉइस है। नॉर्मली सर्दियाँ जैसे आ रही हैं तो दिल करता है कि चाय के साथ कोई थोड़ा सा मीठा हो, तो इसमें देखिए जी नट्स हैं, और शुगर को अगर आप कम कर लेते हैं तो ये मुकम्मल हेल्दी जो है वो चस्का है। तो अपने बच्चों को घर के पके हुए खाने की प्लीज़ आदत बनाएं, ताकि वो घर के मीठे खाएं, बजाय ये कि वो चॉकलेट्स या स्वीट्स बाज़ार की खाएं। उसकी निस्बत बेहतर है कि आप घर के खानों पे बच्चों को आदत बनाएं। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ, तो ये देखिए मुकम्मल, ये देखिए इसकी फॉर्म कैसी, कितनी मज़े का टेक्सचर इसका बना है। तो मैं इसको डिश आउट करूँगी। मज़ीद गार्निश कर दिया हमने इसको साबुत बादामों से। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, और कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।